अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट कास्ट यूट्यूब चैनल। उस्मान गाजी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जूलिया जब बाला खातून को मारने लगती है तो उसको तीर आके लगते हैं और बाज़तीनी सिपाहियों पर भी तीरों की बरसात हो जाती है। तो ये तीर बरसाने वाले कौन होते हैं? जो दो नकाबपोश होते हैं वो कौन होते हैं? उनमें से एक कोनूर और दूसरा बुरहान सिपाही होता है। जो उस्मान का सिपाही है, बुरहान सिपाही, ये दोनों उनको आकर तीर मारते हैं और वो भाग जाते हैं। उधर कोनिया में मंगोलों को मारने के बाद उस्मान जब बाहर निकलने लगता है तो वो देखता है कि बाहर कोई है तो नहीं। ऐसे बाहर जाता है तो मंगोल चारों अतराफ उसको घेर लेते हैं। तो वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से जब वो जंप लगाता है नीचे आता है तो उसको वहाँ पे भी मंगोलों का सामना करना पड़ता है। और इतनी देर में तुर्गत और उस्मान के सिपाही जो सल्जूकी सिपाहियों के लिबास में होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उस्मान को लेकर वो एक खुफिया कमरे में चले जाते हैं। उधर सुल्तान का एक हकीम इलाज कर रहा होता है तो वह सल्जूकी सिपाही कहता है हकीम से कि सुल्तान की तबीयत कैसी है। कहता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सल्जूकी सिपाही कहता है उस्मान मिले तो हम उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। तो वहाँ खड़ा मंगोल कमांडर कहता है उस्मान मिलेगा तो उससे कुछ पूछे बगैर उसे मार दिया जाएगा। मंगोल इसलिए कहता है कि उस्मान को बगैर मुकदमे के मार दिया जाएगा ताकि ना मुकदमा चले ना उस्मान सच बताए कि मंगोलों ने सुल्तान को मारा है। उधर कबीले में गंदूज को सरदार बनाने के लिए जिरगा बुलाया जाएगा। वहाँ पे आलम शाह कहेगा कौन है जो गंदूज को सरदार देखना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करे। उनमें से सिर्फ एक आदमी हाथ खड़ा करेगा। जब वजीर आलम शाह देखेगा कि एक ही बंदे ने गंदूज को वोट दिया है तो वो खड़ा होके गुस्से में कहेगा क्या कई कबीले का कोई सरदार नहीं होगा, ये सीट खाली रहेगी। फिर वजीर आलम शाह कहता है गंदूज को तो आप वो उनको बताएं कि किस तरह से इनको सोना मिलने वाला है। गंदूज अभी कुछ बोलता नहीं है तो आलम शाह कहता है कि हरमान काया अब बगैर किसी लड़ाई के बगैर किसी हथियार उठाए आपको मिलेगा। आप वहाँ पे बाजार लगा सकते हैं। उधर महल में उस्मान और उसके सिपाही खुफिया कमरे में चले जाते हैं। कोई गार टाइप होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ जौहर आ जाता है, अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और आते ही उस्मान की गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है मैंने तुम लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सुल्तान को मार दिया। उस्मान वो सारी हकीकत बताता है तो जौहर कहता है तो फिर फौरी महल छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। उधर शेख अदाबाली के पास लोहार जाता है और वहाँ बताएगा। शेख अदाबाली को लोहार कहता है कि जब हमारा काफिला आ रहा था तो रास्ते में जूलिया ने अपने सिपाहियों के साथ हम पे हमला किया था और वहाँ पे दो नकाबपोश आए जिन्होंने हमें बचाया तो उन पर तीरों की बरसात कर दी जिसकी वजह से हम लोगों की जान बच गई। पता नहीं वो कौन थे, अल्लाह की मदद थी। सलजान खातून का कुमराल अब्दाल इलाज कर रहा होता है तो वहाँ पे ख्वातीन पूछती हैं कि तबीयत कैसी है। कहता है मैंने इलाज कर रहा हूँ। इतनी देर में ही सलजान खातून आंख खोलती है, सब होश हो जाते हैं, फिर एक ही दम वो बेहोश हो जाती है। उधर कबीले में जिरगा हो रहा होता है। वहाँ एक सिपाही आता है, वजीर आलम शाह से कहता है कि उस्मान कोनिया के रास्ते में जाते हुए फरार हो गया। उस्मान ने चावस और बहुत से सिपाहियों को मार दिया है। गोगतू फरार होने में मारा गया है। ये बात सुनते ही बुरहान उस सिपाही पे लपकता है उसको मारने के लिए। गुंदूज कहता है बुरहान नहीं करो, बाहर निकल जाओ, छोड़ दो इसको। तो इतने में बुरहान खैमे से बाहर चला जाता है। ये सुनकर तमाम सरदार कहते हैं कि ये उस्मान ने गद्दारी की है, उस्मान ने गलत किया है। फिर जिरगा ख़त्म हो जाता है। जब जिरगा ख़त्म होता है तो वज़ीर आलम शाह बाहर निकलता है और अपने वफादार
فرمان سپاہی سے کہتا ہے بتاؤ فرمان کیا ہوا؟ فرمان کہتا ہے جولیا ان کو مارنے کے لیے آئی تھی۔ دو نقاب پوش آ گئے جنہوں نے جولیا اور اس کے سپاہیوں پہ تیروں کی برسات کر دی۔ وہ لوگ بچ گئے ہیں لیکن سلجان خاتون زخمی ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے مشورہ کرتا ہے تو کس طرح سے نکلیں؟ پھر سوچتے ہیں کہ یہ منگول جو ہوتے ہیں یہ اپنے سپاہیوں کو دفناتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو بھی یہ منگول سپاہیوں کی لاشیں جا رہی ہوں گی ان لاشوں کے ساتھ چھپ کے ہم محل سے باہر نکل جائیں گے۔ منگول کماندار کہتا ہے ایک سپاہی سے ان گاڑیوں پہ خاص نظر رکھنا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔